रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपसे सूरह तौहा की कुछ आयत शेयर करूंगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दूसरों को देखकर ख्वाहिश करने लगते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे इतना ज्यादा माल दिया, ये अपनी जिंदगी कितने ऐशो आराम से गुजारा है। हमारे दिल में ये ख्वाहिश आती है ना। लेकिन आप ये आयत सुने कि हमारा रब क्या फरमा रहा है। कई तरह के लोगों को हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि हम उन्हें आजमाएं। तुम उन पर निगाह न करना, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अता फरमाई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। तो दुनिया की जिंदगी में कैसे हम दूसरों को देखकर हसरत करते हैं। ये अदाकार हो गए, ये अमीर लोग, ये एक्टर्स, हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी दौलत दी है, इनकी जिंदगी कितनी ऐशो आराम में गुजर रही है, जो ये चाहते हैं इनको मिल जाता है, कितने सुकून से ये रह रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं। लेकिन अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मैंने तो इनको ये सब कुछ इसलिए दिया है कि मैं इन्हें आजमाऊं। तो इनकी तो आजमाइश हो रही है, तो तुम इन पर निगाह न करना, मतलब तुम इनको देखकर हसरत न करना, ख्वाहिश न करना। ये जो मालदार है ना, इनका हिसाब उतना ही सख्त होने वाला है। इनसे एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। जिसके पास जितना कम माल होगा उसका हिसाब उतना ही आसान होगा। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि मैंने तो इनको ये सब चीजें आजमाइश के लिए दी है, तो तुमने इनको देखकर हसरत नहीं करनी, ख्वाहिश नहीं करनी कि मेरे पास भी ये हो, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। ये तो शिकवा हो गया अपने रब से। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जो रोजी मैंने तुम्हें दी वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, तो इस पर खुश रह, राजी रह, दूसरों की तरफ देखकर हसरत न कर। क्या पता अल्लाह उनसे नाराज हो, वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो। क्या हमें पता है? हम बिल्कुल नहीं जानते। ये बैंक बैलेंस, ये पैसा, ये सब कुछ दुनियावी जिंदगी की चीजें हैं, और हमने तो एक दिन इधर से जाना है, हमें मौत आनी है, हमने मरना है। ये हमारी मंजिल नहीं है, हमने इधर रुकना नहीं है। हमें तो अपने रब के हुजूर खड़े होना है, उसकी तैयारी करनी है। हम जितने मर्जी अमीर हो जाएं, आखिर तो हमें मौत आनी है ना। क्या हम उन पैसों से अपनी मौत को खरीद सकते हैं कि हमें मौत ना आए? क्या हम उन पैसों से जिंदगी को खरीद सकते हैं? क्या हम उस दौलत से हमेशा की सेहतमंदी को खरीद सकते हैं कि हम सेहतमंद रहे, कभी बीमार ना हो? ये सब कुछ किसके इख्तियार में है? वो रब जिसने ये सब नेमतें अता की हैं। सब कुछ दौलत से नहीं खरीदा जाता। कभी भी किसी अमीर इंसान को देखकर हसरत ना करो, ख्वाहिश ना करो। तो ये दौलत तो उनके लिए आजमाइश है। हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी दौलत के नशे में आकर बेपर्दगी कर रही होती हैं, और बेपर्दगी के बारे में कितनी सख्त हदीस है। मुस्लिम में 7194 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेपर्दा औरत है उसको ऐसा अजाब होगा कि जो मुझे भी नहीं दिखाया गया। तो जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया है वो बेहतर है। उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम नमाज का हुक्म दो और इस पर कायम रहो। साथ ही अल्लाह पाक कह रहे हैं कि इस पर कायम रहना, पाबंद रहना। ऐसा नहीं कि एक नमाज पढ़ ली और एक छोड़ दी, नहीं, बल्कि कामयाब लोग तो वो हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नतुल फिरदौस के मालिक वो लोग बनेंगे जिन्होंने नमाज कायम की और उस पे पाबंदी की, मतलब कि वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, अपनी नमाज को जाया नहीं करते। तो हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं, बल्कि हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम तो अहले तकवा का है। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं, हम तुम्हारे मोहताज नहीं, बल्कि तुम हमारे मोहताज हो। कितनी बड़ी बात है। बेशक वो गनी है, वो बादशाह है, हम उसके मोहताज है, हमें उससे चाहिए। हर पल, हर लम्हा हम एक एक सांस के मोहताज हैं अपने रब के।
کون سی آزمائش زیادہ مشکل ہے، زیادہ مال یا غریبی؟ تو بظاہر ہمیں لگے گی کہ شاید غریبی بہت بڑی آزمائش ہے۔ نہیں، بڑی آزمائش ہے زیادہ مال، زیادہ دولت۔ اس پہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان میں تکبر نہ آ جائے، کہیں انسان اترانے نہ لگے، کہیں انسان وہ مال غلط راستوں میں خرچ نہ کرنے لگ جائے۔ کیا غریبی میں ہمیں ایسے خطرے ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی زیادہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق سے نوازے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں